बलिमपि बलिमत्वात् वेष्टयध्वांशवदयस्तद्लमसितसख्यैः दोस्त्यजस्तत्कथार्था। पहले तो उससे सब कुछ छीन लिया और फिर जो है बांध भी दिया। बताओ, जबकि ये शर्त तो नहीं रखे कि 3 पग हम ऐसे कैसे नापेंगे त्रिविक्रम रूप धारण करके। अब बांध भी दिया, बताओ, सब कुछ समर्पित कर दिया। फिर भी तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जब ऐसी समस्या है तो फिर उनका चिंतन ही क्यों करती हो, उनकी चर्चा ही क्यों करती हो? छोड़ो उनको। जब उनके जन्म जन्मांतर का हाल तुमने जान लिया है कि ठीक नहीं है। बोले समस्या तो हमारे सामने यही है कि दोस्त्यजस्तत्कथार्थ, उनकी चर्चा ही तो नहीं छोड़ सकती। अरे हमारी कौन कहे, उनके चरित्र का आस्वादन तो ऐसा है। कैसा? बोले यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोड सकृदन विधोत द्वंद्व धर्म विनष्टा। एक बार जो उनके चरित्र का आस्वादन कर ले, उनके उसके कानों में पहुंच जाए तो द्वंद्व धर्म विनष्टा, सारे द्वंद्व धर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, सपदि गृह कुटुंबम दीनमुसृज्य दीना, घर द्वार गृह कुटुंब को छोड़ करके दीनमुसृज्य दीना, दीनहीन की भांति वो विचरण करने लगता है। कैसे? बाहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, पक्षियों की तरह इधर उधर विचर करके भिक्षा मांग करके निर्वाह करने लगता है, लेकिन फिर भी उनके चरित्र को नहीं छोड़ पाता। ये कथा ऐसी दुस्त्यज है, ऐसी दुस्त्यज कथा है। बताइए क्या करें? हम भी नहीं छोड़ सकती, भले ही हमारा सब कुछ लुट गया है और जो कुछ है वो भी चला जाए, फिर भी कथा नहीं छोड़ सकती उनकी। ये है कथा भगवान की, जिसको एक बार रस लग गया इस कथा का। इस प्रकार से उसके बाद तो फिर अपनी ओढ़नी बिछा दी और कहा आओ बैठ जाओ इस पर। भ्रमर को कहा बैठ जाओ तुम और थोड़ा उनकी कुशल तब तो बताओ। अपिबत मधुपुरियाम मार्य पुत्रो धुनस्ते, वो कुशल से तो हैं मधुपुरी में। स्मरति सपितृ गेहान, यहाँ घर की याद कभी करते हैं, माता पिता की, नंद बाबा यशोदा जी की याद करते हैं। सौम्य बंधुश्च गोपान, गोपगणों का स्मरण करते हैं। और तो और क्वचिदपि सकथानः किंकरीणाम गृणीते, कभी हम किंकरियों की सुध लेंगे कि नहीं, कभी जो है आएंगे, हमारा स्मरण कभी करते हैं कि नहीं करते हैं। भुजम गुरु सुगंधम मूर्ण धास्यत कदानो, कभी ऐसा होगा कि उनका कर कमल हमारे मस्तक पर फिर से होगा क्या? कभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा? इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं। उद्धव जी ने ये सब सुना और कहा धन्य हो गोपियाँ, अहो यूयम स्म पूर्णार्थ था भवत्यो लोग पूजिता। आप सब वास्तव में धन्य हैं, सब कुछ आपको प्राप्त हो गया है। हम समझ रहे थे कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि अभी हम अधूरे हैं। आप सबके सामने हम कुछ नहीं हैं। धन्य है आपका जीवन। और फिर उद्धव जी कई महीनों रह गए वहीं और पूरा प्रेम में लबालब भर करके आए। भगवान का संदेश यहाँ सुनाया है भगवान उद्धव जी ने, जो भगवान ने संदेश दिया था भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना कुचित सब कह करके, और मैं सर्वात्मा हूँ। गोपियों ने कहा कि तो यही सुनाने के लिए आए थे? बोले हाँ। गोपियों ने कहा हमको कौन सा रोग पकड़े हुए है, अब आप दवा किस चीज़ की लेके आ रहे हो? उद्धव जी ने कहा हम सही बता रहे हैं आपको, ये सारा दुख दूर हो जाएगा आपको का। बोले कैसे? बोले दुख आपका दूर हो जाएगा, आप सब कुछ चिंतन छोड़ करके केवल एकमात्र निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा में अपने मन को लगा दीजिए। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, ना कहीं जाना ना आना, ना हाथ ना पाँव, बस चिंतन करते रहिए। अच्छा,
ऐसे उपदेश देने लगे। गोपियों ने कहा एक बात बताओ, उसके कहीं हाथ पांव कुछ हैं? बोले नहीं, कुछ नहीं है। उनमें तो केवल मन लगाना है। बोले मन क्या 10-20 होता है क्या? बोले नहीं, मन तो एक ही होता है। उद्धव जी से गोपियों ने कहा, उद्धव मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव मन न भय 10-20, इंद्री शिथिल भई के सो बिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लगी रहत तनु खासा, जीजो कोटि वरीस। उद्धव मन न भय 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूरदास वारस की महिमा, जो पूछे जगदीश। उद्धव मन न भय 10-20, 10-20 मन तो है नहीं। अरे उद्धव जी ने कहा 10-20 की जरूरत क्या है? अरे एक मन है वही लगाओ, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा ने वहाँ से हटाओ धीरे धीरे। अरे तो बोले पता तो बताओ उसका, निर्गुण निराकार ब्रह्म का। बोले क्या मतलब है? बोले निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाई सोह दे, बूझत सांच नहासी। निर्गुण कौन देश को आसी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को आसी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहें गुगासी। सुनत मौन है रहो ठग्यो सो, सूर सवै मतिनासी। उद्धव को निर्गुण कौन देश को आसी। अंत में नहीं उन्हीं के प्रेम में रंग करके चले हैं। तो वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीषण सहा, गोपियों की नहीं गोपियों के चरण धूलि की वंदना की है श्री उद्धव जी ने। और इतना ही नहीं, भगवान से प्रार्थना भी की है उद्धव जी ने। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम। या दुस्त्यजं स्वजन्मार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमुग्राम। ऐसी कृपा कर दीजिए, इसी ब्रजमंडल में किसी रूप में हमें जन्म दे दीजिए। लता पता गुल्म औषधि कुछ भी बना दीजिए, चरण धूलि प्राप्त हो। और फिर लता पता के रूप में बाद में रह भी गए उद्धव कुंड के पास, स्कंद पुराण के अनुसार। इधर भगवान को जाके यहाँ क्रूर जी के यहाँ कृतार्थ किया है जाके, और उग्रसेन जी के पास, अरे उनको अक्रूर जी को भेजा है धृतराष्ट्र के पास समझाने के लिए कि पांडवों पर अत्याचार न करें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे सुनिए, उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। उत्तरार्ध यहाँ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ हो रहा है। जीवन के दो पहलू हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 50 साल के पहले पूर्वार्ध और 50 साल से उत्तरार्ध। और जो उत्तरार्ध आता है तो क्या है? बोले जरा, जरा माने वृद्धावस्था। यहाँ भी समस्या वही हो रही है। कौन? जरासंध आ रहा है।
अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भरतर दुखार्ते ईयत स्म पितुर्गृहान। अस्ति और प्राप्ति दो पत्नियां कंस की। अस्ति माने है और प्राप्ति माने इतना प्राप्त करने की लालसा। ये है, ये कंस रूपी अभिमान की दो ही पत्नियां होती हैं। अभिमान क्या है? अस्ति माने हमारे पास इतना संपत्ति है, इतनी जमीन है, इतना धन है, इतने लोग हैं हमारे पास, ये अस्ति। और इतना प्राप्ति, इतना और प्राप्त करने की हमारी क्षमता है। हाँ, ये दो पत्नियां हैं अभिमान रूपी कंस की। ये दोनों अस्ति प्राप्ति जरासंध की पुत्रियां। जब कंस मारा गया तो भाग करके पिता के यहाँ गई, जरासंध से बताया तो जरासंध क्रोध में आग बबूला हो गया और उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अयादवीं महीम कर्तुम चक्रे परम मध्यमम, यदुवंशियों से हीन कर दूंगा इस पृथ्वी को, ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत जो है सेना इकट्ठा की। कितना? बोले अक्षौहिणीभिर्विंशत्या त्रिशिभिश्चापि संवृतः। 23 अक्षौहिणी सेना। महाभारत की सेना कुल कितनी थी? 18 अक्षौहिणी, उससे भी ज़्यादा सेना। 23 अक्षौहिणी अकेले सेना लेकर के। आप कहेंगे इतनी सेना कैसे आई इसके? 20,800 राजा इसके अधीन थे, उसकी भी सेना ही नहीं, इसी के पास थी, सबकी इकट्ठा कर लिया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। अब समस्या खड़ी हुई कि चारों ओर से सेना का समुद्र, उग्रसेन जी के पास इतनी सेना ही नहीं, करें क्या? भगवान ने कहा चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, केवल हम और बलराम जी जाएंगे, बाकी कोई जाएगा नहीं। युद्ध करने के लिए ही कोई नहीं जाएगा। ये दोनों भाई चल पड़े। साथ में कुछ गिने चुने अक्रूर जी आदि 10-12 लोग, 8-10 लोग लग गए जबरदस्ती। युद्ध भूमि में पहुँचे तो भगवान को देख करके ये सब समझे कि लगता है आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं, घबरा गए हमारी सेना देख करके। लेकिन भगवान ने आकाश की ओर देखा तो बड़े वेग से वायु बही और उसी समय आकाश से 2 रथ उतर करके आ गए। एक रथ श्री कृष्ण का और एक बलराम जी का। श्री कृष्ण के रथ पर भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र शस्त्र सारंग धनुष अक्षय तर्कस नंदक नाम की खड्ग, कौमोदकी नाम की गदा आदि सारे अस्त्र शस्त्र भगवान के, और बलराम जी के उस पर भी उनकी गदा, उनका हल, मूसल, उनका धनुष सब विद्यमान था। भगवान ने बलराम जी से कहा अब आप हुए सेनापति, आपके निर्देशन में हम युद्ध करेंगे। सबको मार देना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जरासंध को मत मारिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। युद्ध प्रारंभ हो गया, सब मारे गए, कुछ थोड़ा बहुत भागे भी। जरासंध को मारना चाहते थे बलराम जी तो छुड़ा लिए भगवान, बोले छोड़ दीजिए इसको, आप जैसे वीर को ही शोभा देता है शत्रु पर कृपा करना। जरासंध मार खा करके गया, प्राण त्यागना चाहता था। बलराम जी ने कहा इसको क्यों छुड़ा दिया? बोले छुड़ा दिया अपना काम आसान करने के लिए। हम दुष्टों को कहाँ तक ढूंढेंगे, हमको ज़रूरत ही नहीं ढूंढने की पड़ेगी, ये खुद ही ढूंढ लाएगा, हम यहीं बैठ के मारेंगे। मरने जा रहा था तो उसके सहयोगियों ने जो है उसको समझाया तो उसको धैर्य बंध गया और धैर्य बंध गया तो वो जो है प्राण त्यागने का विचार छोड़ करके फिर से सेना की तैयारी करने लगा। अब फिर से नए सैनिकों की भर्ती की, उनको प्रशिक्षण दिया और फिर से सेना लेकर के 23 अक्षौहिणी घेरा मथुरापुरी को। फिर भगवान ने संहार किया। ऐसे ऐसे करके उसने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने हर बार उसकी सेना का विनाश किया। 14 वर्ष के भीतर 18 बार आक्रमण हुआ है कुल। 2-4 महीने तो लग जाते थे प्रशिक्षण देने में, सैनिकों को नए नए भर्ती करते तो तैयारी करने में। आक्रमण करता भगवान सबका विनाश करते, उसको हर बार अपमानित करके छोड़ देते। इस प्रकार से 17 बार जब विनाश किया, 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को बैठाया यज्ञ में। बोले हमारे लिए विजय यज्ञ करो तुम लोग, हमारी विजय होनी चाहिए जबरदस्ती। और उधर साल्व को भेजा
इसे भागवत के अनुसार तो साल्व का नाम नहीं आया है यहाँ। नारद जी ने जाकर के काल यवन को प्रेरित किया है, लेकिन पुराणों में वर्णन है, हरिवंश पुराण आदि में, कि साल्व भी गया है और नारद जी ने भी प्रेरित किया है काल यवन के पास। ये काल यवन जो है, यवन देश का राजा था, म्लेच्छों का अधिपति। 3 करोड़ सेना लेकर के आक्रमण किया। इसको साल्व ने जाकर के ये समझाया कि तुम आक्रमण करोगे तो तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसका कारण ये था कि ये शेषी रायण का पुत्र था। वो यवन राज इसको लेकर गया था, उसने पालन पोषण किया और जो है राजा बना दिया। शेषी रायण ने शंकर जी को तब प्रसन्न करके वरदान मांगा था कि हमें ऐसा पुत्र दीजिए कि जिसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मारा जा सके, कोई भी युद्ध में जिसको न मार सके। ये वरदान इसको मिला था। 3 करोड़ सेना लेकर के ये म्लेच्छों की आ गया, घेर लिया मथुरापुरी को। भगवान ने कहा कि ऐसे तो मरेगा नहीं, क्योंकि युद्ध में मारा जा नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर काम करेगा नहीं। भगवान शिव जी, शंकर जी का वरदान है। भले अब इससे हम अकेले ही लड़ने जाएंगे, लड़ेंगे है नहीं, इसको केवल ले जाएंगे जहाँ इसको मरना है। भगवान गए, एक लंबा चौड़ा पीताम्बर ओढ़ करके उसके सन्मुख उपस्थित हुए, बिना अस्त्र शस्त्र के। देख करके उसने कहा, बिना अस्त्र शस्त्र के चले आए? ले हाँ। बोले चलो लड़ो। फिर कैसे लड़ोगे? मल्ल युद्ध। भगवान ने कहा बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे साथ इतनी बड़ी सेना, हम अकेले? अरे बोले तो हम अकेले लड़ेंगे। भगवान ने कहा तुम हारने लगोगे तो तुम्हारी सेना टूट पड़ेगी। तो बोले नहीं टूटेगी, हम कह देते हैं। बोले नहीं, हमको विश्वास नहीं है। जब अपने राजा को हारता हुआ देखती है तो सब नियम भूल करके लोग जो है टूट पड़ते हैं। एक काम करो, ऐसी जगह चलो जहाँ न तुम्हारी सेना हो न हमारी सेना हो। अब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना थी, बड़ी विशाल सेना, दूर तक लगी थी। भगवान उसको काल यवन को लेकर के उसी ओर चले, उस पर्वत की गुफा की ओर जहाँ मुचकुंद जी सोए हुए थे। तब उस पर्वत की गुफा से कुछ दूरी रह गई, तब जाकर के उसकी सेना का अंत हुआ, समाप्त हुई। भगवान उसके बाद दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे तो उसने पीछा किया भगवान का। अरे यहाँ तक ले आया, वो भागता है, छोड़ूंगा नहीं मैं। भगवान उस गुफा में प्रवेश किए। वो जो लंबा चौड़ा पीताम्बर ओढ़ के गए थे भगवान, इसीलिए ओढ़ के गए थे। वो लंबा चौड़ा पीताम्बर ओढ़े थे, वो पीताम्बर अपने कंधे से उतारा भगवान ने, और वो वहाँ मुचकुंद जी सोए हुए थे। उन मुचकुंद जी के को उड़ा दिया, और उड़ा करके स्वयं एकांत में जा कर के आराम से गुफा में खड़े हो गए। ये पहुंचा, गुफा में प्रवेश किया। इसने देखा पीला पीला पीताम्बर खाली चमक रहा था, अंधेरी गुफा, और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसने जोर से पैरों की ठोकर मारी, हमें यहाँ तक ला करके यहाँ सो रहा है पीताम्बर ओढ़ करके, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, कह करके जैसे ही पैरों से ठोकर मारी, मुचकुंद जी की निद्रा भंग हो गई। और मुचकुंद जी ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमा करके देखना प्रारंभ किया। जैसे ही इसके ऊपर दृष्टि पड़ी, वैसे ही ये जल करके भस्म हो गया। क्यों भस्म हो गया मुचकुंद जी की दृष्टि से? उसका कारण यह है कि मुचकुंद जी जो है कौन थे? मुचकुंद जी सूर्यवंशी राजा थे, श्री राम जी के बहुत पहले। ये इक्ष्वाकु जी के पुत्र थे मुचकुंद। स्वर्ग के देवताओं की सहायता करने के लिए चले गए थे स्वर्ग लोग, और वहाँ के समय में यहाँ के समय में अंतर है। वहाँ का 1 दिन, यहाँ का 1 वर्ष बीतता है। वहाँ गए, परिणाम ये हुआ कि यहाँ समय बहुत बीत गया, और जब बहुत समय बीत गया तो हुआ ये, इनकी कई पीढ़ियां बदल गई। सतयुग से यहाँ द्वापर प्रारंभ हो गया। इधर कार्तिकेय जी इनको सेनापति के रूप में प्राप्त हो गए, तो देवताओं ने कहा अब आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए रक्षक प्राप्त हो गए हैं सेनापति कार्तिकेय जी, अब हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं, तो कोई हमें समस्या नहीं। जो इच्छा हो आप मांग लीजिए, हम आपको देना चाहते हैं। बोले क्या देंगे?
जाएंगे आप? हमारे पास तो राजपाट सब कुछ है ही है। बोले अब कुछ नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है। बोले कैसे खत्म हो गया, किसने किया? बोले काल ने। आप आए थे सतयुग में, इस समय सतयुग नहीं चल रहा है, इस समय द्वापर चल रहा है, प्रारंभ हो गया है द्वापर। अच्छा, हमसे कुछ मांग लीजिए, हम आपको राजपाट सब कुछ दे देंगे। अब इन्होंने कहा अब जब सब कुछ नष्ट हो गया तो हम किस लिए राजपाट चाहेंगे, अब हम सोना चाहते हैं और कुछ इच्छा नहीं हमारी। बोले ठीक है। इंद्र ने कहा जाइए, या ठीक है आप सो जाइए, जो भी आपकी निद्रा भंग करेगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। वहाँ से ये चले, सोए कहाँ? चले तो नारद जी इनको मिले। नारद जी ने इनको द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा प्रदान की और बोले जाओ पहले इसका खूब तन्मयता से जप करना स्नान करने के बाद, और जप करने के बाद फिर उसके बाद तुम सोना तो तुम्हारी निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। वहाँ से आ गए पृथ्वी लोग, यहाँ गर्गाचार्य जी मिले। गर्गाचार्य जी ने भविष्य के रहस्य को जानते हुए इनको ले जा करके वही गुफा बताई और वहीं ये सो गए। आज वो सारी पूर्व की जो निर्धारित योजना थी वो आज सफल हो गई। ये जल करके भस्म हो गया। श्री कृष्ण बलराम वहाँ से आए और आकर के पूरी सेना का संहार किया। मुचकुंद जी को दर्शन दिया और कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे, अभी जा कर के बद्रिकाश्रम में तप करो। चले गए तप करने के लिए। वही दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता हुए। अब आगे सुनिए। इधर भगवान ने पूरी सेना का संहार किया, तब तक उजरधर जरासंध लेकर के सेना आया। भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों के महत्ता को हमें रखना है, यज्ञ की मर्यादा को रखना है, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं इसके विजय के लिए, तो हमें इस बार भागना ही चाहिए। और फिर दूसरी बात, यहाँ बार बार रहेंगे तो ये आक्रमण करता रहेगा, यहाँ की प्रजा पीड़ित होती है इन सब के आने से, इसलिए हमें यहाँ से हटना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान ने सबको भेज दिया द्वारिका, और श्री कृष्ण बलराम बचे वो इसी के सामने से भागना प्रारंभ किए। और जब भागना प्रारंभ किए तो पूरी सेना लेकर के दोनों भाइयों का पीछा किया। ये आगे आगे दक्षिण दिशा की ओर भाग रहे हैं और ये पीछा कर रहा है जरासंध। रास्ते में परशुराम जी महाराज मिले। परशुराम जी भी साथ साथ इनके दौड़ने लगे। बोले चलिए हमारे साथ में, हम बताएंगे आपको चलना कहाँ है। परशुराम जी श्री कृष्ण बलराम को लेकर के प्रवर्षणगिरी, जिसको गोमंतक पर्वत भी कहते हैं, उस पर्वत पर आरूढ़ हुए हैं। चारों ओर से सेना से अपने घिरवा लिया है उसको। जरासंध ने कहा आग लगवा दो इसमें। आसपास के जंगल के वृक्षों को कटवा कटवा करके चारों ओर से पर्वत को घिरवा दिया उन वृक्षों से, और आग लगवा दी। अब वो आग जल करके जलने लगी धीरे धीरे। काफ़ी कई महीनों वो आग जली वहाँ। भगवान श्री कृष्ण बलराम वहीं उस पर्वत पर थे। ये कब तक प्रतीक्षा करता, सोचा आप जल करके भस्म तो हो ही जाएंगे। चारों ओर से कुछ सैनिकों को लगा करके वहाँ से जरासंध अपनी नगरी को वापस चला गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने देखा कि पूरा पर्वत जल रहा है, यहाँ के जीव जंतु सब व्यथित हो रहे हैं। बलराम जी कूद पड़े, युद्ध करने लगे। तब श्री कृष्ण भी कूद पड़े, युद्ध करने लगे, और सारी सेना का संहार करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधारे हैं। एक दिन वहाँ पर ककुदमी जी आए हैं। ये ककुदमी जी रैवत जी के पुत्र थे। इनकी एक पुत्री थी रेवती। जन्म हुआ था सतयुग में, लेकर के चले गए थे ये ब्रह्मलोक पूछने के लिए ब्रह्मा जी से। वो भी इस सतयुग में नहीं, 28 चतुर्युगी वाले पहले मनवंतर के आदि सतयुग में लेके चले गए थे। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास पूछने की हमारी पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, बताइए कौन है, कहाँ जाएं विवाह करने के लिए, इसके योग्य कोई है ही नहीं है। क्योंकि जो है वो रेवती कोई सामान्य जो है कन्या नहीं थी, वो नाग लक्ष्मी थी, शेष जी की पत्नी थी वो, तो दूसरे के साथ विवाह तो हो नहीं सकता। अब वहाँ ब्रह्मलोक में 1 सेकंड और यहाँ का 1 लाख वर्ष बराबर होता है। थोड़ी देर वहाँ रुके कि यहाँ का बहुत समय बीत गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब से तुम यहाँ खड़े हो
वहाँ इतना समय परिवर्तित हो गया है कि 28वीं चतुर्युगी चल रही है और द्वापर आ गया है। तुम शीघ्र नीचे जाओ और नीचे जा कर के अपनी कन्या बलराम जी को ब्याह दो। आए बलराम जी के पास। अब रेवती बहुत बड़ी थी तो उनको बलराम जी ने अपने हल से जो है खींच करके अपने बराबर कर लिया। विवाह हो गया। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास एक पत्र आया है। ये पत्र किसका था? कुंडिनपुर से आया पत्र, विदर्भ नगरी से रुक्मिणी जी का पत्र था। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए। भगवान ने स्वागत सत्कार किया, भोजन कराया, चरण संवाहन किया। उसके बाद पूछा, हे ब्राह्मण देव, किस हेतु से आगमन हुआ है? उन्होंने कहा, प्रभु आपका एक पत्र लेकर के आया हूँ, रुक्मिणी जी ने भेजा है। विदर्भ नरेश की भीष्मक की कन्या पुत्री हैं रुक्मिणी जी। भगवान ने कहा, तो पत्र सुनाओ। उन्होंने कहा कि हम आपका व्यक्तिगत पत्र कैसे पढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों से कोई बात हम कभी छुपाते ही नहीं हैं, आप तो सुना दो जो कुछ भी लिखा है। तो रुक्मिणी जी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशते चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, आपके रूप को, आपके गुणों को सुन करके कर्ण विवरैर हरतोंगतापम, कानों के माध्यम से आपका गुणगान जब जाता है अंदर तो सारे शरीर के ताप को हरण कर लेने वाला है। हे प्रभु, आपका रूप भी क्या कहना है, सारे जीवन जन्म का अखिलार्थ लाभम, सारे जीवन जन्म का लाभ है। हे प्रभु, मैंने मन ही मन आपको वर्ण कर लिया है पति रूप में, मन कर्म वचन से एकमात्र आप ही को मैं पति रूप में चाहती हूँ। आप मुझे आकर के वर्ण कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है शिशुपाल के साथ, और परसों ही विवाह का मुहूर्त रखा गया है। इसलिए आप आकर के मुझे स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी पर पुरुष का स्पर्श मैं नहीं कर सकती हूँ। इस प्रकार से जो है पत्र में था। भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, आप चिंता न करिए, हम अवश्य चलेंगे, क्योंकि रुक्मिणी जी में हमारा भी मन लगा हुआ है। क्योंकि मेरा स्वभाव है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में, हम जैसे जो मेरा चिंतन करता है मैं भी उसका चिंतन उसी रूप में करता हूँ। तो ठीक है। अब भगवान रात्रि में ही, क्योंकि समय अब है नहीं, एक दिन बाद ही स्वयंवर का मुहूर्त है। स्वयंवर क्या है, वो तो विवाह की बारात ही आई है। उधर शिशुपाल की बारात भी आ गई थी। अब बारात वो केवल शिशुपाल की नहीं, बड़ी बड़ी सेना भी उसके साथ, जरासंध की सेना और भी बहुत सेनाएं उसके साथ आई थी। जरासंध के मित्र आदि सब आए थे। अब बारात वहाँ आई हुई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब चलो हम भी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। रात्रि में ही उन ब्राह्मण देव को लेकर के रथ पर बिठा करके प्रस्थान कर दिया वहाँ से। अब इधर जैसे ही रथ की घरघराहट की आवाज़ हुई, वैसे ही बलराम जी की निद्रा भंग हुई। निकल करके अपने कक्ष से देखा तो रथ से चले जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया पुकारा, लेकिन वो कहाँ सुन, निकल गए। जब निकल गए, जाकर द्वारपाल से पूछा, कहाँ गए? उसने कहा, हमें कुछ पता नहीं है, हमारा साहस नहीं है पूछने का। अरे बोले, तो कोई आया था क्या? बोले, हाँ, एक ब्राह्मण देवता आए थे कुंडिनपुर से, विदर्भ नगरी से। बोले, ओह, इसका मतलब है रुक्मिणी का विवाह होने वाला है। तभी ये गए हैं वहाँ। गए, देखा तो पत्र भी मिल गया कक्ष में। तुरंत सेना को आज्ञा दी, सेना तैयार की, और सेना को तैयार करके जो है प्रस्थान किया बलराम जी ने। अब चूँकि भगवान अकेले थे तो उनको पहुँचने में जल्दी, और बलराम जी तो सेना सहित गए। आखिर वहाँ भगवान पहुँच गए। भगवान वहाँ पहुँचे। वहाँ जो उनके विशेष सेवा में लगे हुए थे, सबके स्वागत सत्कार में, भगवान को देख करके उन्होंने
तुरंत जो है इसको ठीक करो, प्रिंस ठीक करो, आवाज़ आ रही है। तो स्वागत सत्कार में लगे थे, भगवान को भी ले जा कर के एक महल में उनको भी रुकने का स्थान प्रदान किया और भगवान का वहाँ स्वागत सत्कार होने लगा। और इधर एक सेवक वहाँ से चला भीष्मक जी के पास, और तिलक उलक तो चढ़ी नहीं थी रुक्मिणी जी की। भी रुक्मिणी ने कहा था कि बारात लेकर के आना, वहीं सब कुछ होगा। एक दिन पहले तिलक चढ़ जाएगी और दूसरे दिन विवाह हो जाएगा। सारी तिलक की सामग्री लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, साथ में सेवक सामग्री लिए चल रहे हैं, आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हैं, भीष्मक जी साथ में चल रहे हैं। रास्ते में वो सेवक ने कहा कि श्री कृष्ण आए हैं। तो कृष्ण मागत माग करने विदर्भपुरवासिना, विदर्भवासी तो पहले से ही प्रसन्न थे, और ये भी जब सुने भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के सोचा कि चल कर के पहले हम श्री कृष्ण का स्वागत कर लें। जब यहीं सामने ही महल में ठहरे हुए हैं, और श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए श्री कृष्ण के महल की ओर चल पड़े। साथ साथ वो ब्राह्मण और साथ में लिए हुए सामग्री, वो सैनिक सब सेवक भी थे, पहुँचे। और जैसे ही सबने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण को देखते ही सबका मन प्रफुल्लित हो गया, और सब कहने लगे अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मण्यर्हति नापरा असावप्यन्वद्यात्मा भैस्म्या समोचितापति। वास्तव में देखा जाए तो रुक्मिणी के बिल्कुल सुयोग्य वर हैं ये, और इनके अतिरिक्त रुक्मिणी जी का भला दूसरा कौन वर हो सकता है। यहाँ तक कि सब कहने लगे, वहाँ के विदर्भपुरवासी, वहाँ जितने ब्राह्मण साथ में थे, और यहाँ तक कि जो सेवक गण थे, सभी एक ही बात कहने लगे कि किंचित सुचरितम यन्नस तेन तुष्ट स्त्रीलोककृत अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्व्या पाणिमच्युतः। यदि हमारा थोड़ा भी कुछ पुण्य हो, हमारे कोई सत्कर्म हो, तो उसके फलस्वरूप हम यही चाहते हैं, हमारे पुण्य से, यदि हमारे सत्कर्म से भगवान प्रसन्न हो तो यही कृपा करें कि अनुग्रहणातु गृह्णातु वैदर्व्या पाणिमच्युत। विदर्भ नंदिनी रुक्मिणी जी का पाणि ग्रहण इन्हीं का के द्वारा हो, अर्थात यही उनका पाणि ग्रहण करें रुक्मिणी जी का, हम यही चाहते हैं। इस प्रकार से सब भगवान से वहीं प्रार्थना करने लगे। भगवान क्यों न सुने सबकी बात भाई, सभी अपना अपना पुण्य दांव पे लगा दे रहे हैं। अब तो जो है अचानक भीष्मक जी ने कहा, अब देरी क्यों कर रहे हो, पूजन प्रक्रिया प्रारंभ करो। अब ब्राह्मणों ने मंत्र बोलना प्रारंभ किया, तिलक चढ़ने लगी। अब वो सेवकों ने सामग्री देना प्रारंभ कर दिया, और भीष्मक जी सब करते जा रहे हैं, और ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना चालू किया, पूरी तिलक चढ़ गई। वो तिलक की सामग्री ले जा रहे थे उसकी शिषपाल की तिलक चढ़ाने, और पूरी तिलक यहीं चढ़ गई श्री कृष्ण की। हाँ, और जो तिलक चढ़ गई उसके बाद जो है भीष्मक जी वहाँ से चलने लगे, तो उनको स्मरण आया कि ये तो गड़बड़ हो गया है, ये सारी सामग्री तो तिलक की सामग्री थी, ये तो यहीं हो तिलक चढ़ गई। ये सारी विधि भी तिलक की इन लोगों ने वो किया, प्रयोग किया। भगवान ने कहा चलो भी तो तिलक भी चढ़ा दिए, अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम अपनी इच्छा से लेके गए हैं, अब पिता की अनुमति भी मिल गई है, एक तरह से तिलक हो गई। तो भीष्मक जी वहाँ से निकले हैं, भगवान जहाँ रुके हुए थे महल से, वो कहा जाओ, सेवकों को कहा जाओ फिर से सामग्री एकत्रित करो, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया है। भगवान इधर रात्रि में तो भगवान विश्राम किए। प्रातः काल भगवान ने देखा कि जो है अब आज ही रुक्मिणी जी को लेके जाना है यहाँ से। इधर रुक्मिणी जी गई हैं गिरजा जी के मंदिर में पूजन करने के लिए, साथ में कुछ ब्राह्मणियाँ हैं, कुछ सखियाँ हैं, पूजन करने के लिए गई हैं।
माता की आज्ञा लेकर के वहाँ जाकर के श्री रुक्मिणी जी ने बड़े प्रेम से श्री गौरी जी का पूजन किया है और प्रार्थना की है। नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे अंबिके, हे करुणामयी, हे दयामयी, आपकी संतान अर्थात श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी के सहित आपके चरणों में हम वंदन करती हैं। ऐसी कृपा कर दीजिए कि भूयात पतिर में भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ही हमारे पति हों, भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों। आप ऐसी कृपा करिए, ऐसा अनुग्रह करिए। और फिर विधिवत गिरिजा जी का पूजन किया है और गिरिजा जी का पूजन करके विप्रस्त्रियः पतिमती तथा तई संपूजयत, उन ब्राह्मण पत्नियों का भी विधिवत पूजन किया है, उनको बहुत कुछ भेंट किया है, वस्त्राभूषण भेंट किए हैं और उनसे भी आशीर्वाद ग्रहण किया है। और उसके बाद वहाँ से निकली हैं रुक्मिणी जी। इधर तब तक रुक्मी को पता चल गया था कि रुक्मिणी जी अपनी कुछ सहेलियों के साथ और ब्राह्मण पत्नियों को साथ में लेकर के गई हैं पूजन करने, तो उसने चारों ओर से अपनी सेना लगा दी थी, चारों ओर से सेना घेर करके खड़ी थी। और रुक्मिणी जी वहाँ से बाहर निकली, देखा तो श्री कृष्ण तो दिखाई नहीं पड़े, सेना चारों ओर खड़ी थी। आखिर रुक्मिणी जी हैं कौन? साक्षात भगवती माया ही तो हैं। रुक्मिणी जी ने क्या किया? याम वीक्षतेन्द्रपतयस्तदुदारहास व्रीडावलोकहृत चेतस उज्जितास्त्रा पेतुच्छितौ गजरथा स्वगतिर्विमूढ़ा, पेतुच्छितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा, यात्राक्षलेन हरैर्पयतीं स्वशोभाम्। रुक्मिणी जी ने याम वीक्षते नृपतेस्तदुदारहास, रुक्मिणी जी ने देख करके उन सबको थोड़ा मुस्कुराई हैं, हंसी हैं। इनकी हंसी में ही तो माया है। ऐसे सब विमुग्ध हो गए, ऐसे मोहित हो गए कि सब जो जहाँ थे हाथी पर हैं, हाथी से भद्द भद्द नीचे गिर गए। पेतु छितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा, घोड़े पर वाले घोड़े से, रथ पर वाले रथ से नीचे भूमि पर गिरे जा रहे हैं और फिर भी शरीर का होश नहीं उनको कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। वैसे भी जो सैनिक खड़े हैं उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र सब गिर गए और सब चुपचाप खड़े हैं और रुक्मिणी जी चली जा रही हैं। उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण पहुँचे हैं। भगवान श्री कृष्ण को देख करके श्री रुक्मिणी जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और भगवान ने क्या किया? ताम्राज कन्याम रथमार रुक्षतीम जहार कृष्णो दुस्ताम समीक्षताम। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान ने उठा लिया और उठा करके अपने रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, श्री गरुण जी का ध्वज जिसमें जो है सुशोभित हो रहा था, ऐसे उस रथ पर रुक्मिणी जी को बैठा दिया। राजन चक्रम परिभूय माधवः, और भगवान लेके चल दिए। कैसे लेके चले? बोले ऐसे लेके चले, ततो यजौ राम पुरोगमई सनई सृगाल मध्या दिव भाग हरि, जैसे सिंह बड़े बड़े सियारों के बीच से अपना भाग लेकर के चला जाता है और सब चुपचाप केवल देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही सब के सब जो है देखते रह गए, मानो जड़वत हो गए हों, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है हो क्या रहा है सब, बल्कि भगवान की रूप माधुरी को देख करके मुग्ध हो रहे हैं। भगवान चले जा रहे थे, तब तक रुक्मी आया। रुक्मी ने कहा, रुक्मिणी कहाँ हैं? सबने कहा वो तो हैं, जा रही हैं। अरे भले मूर्खों, जब जा रही हैं तुमको किस लिए खड़ा किया था यहाँ? बोले रक्षा करने के लिए। तो रक्षा क्यों नहीं की तुमने? जा रही हैं कह रहे हो। अब तो सब पीछे पड़ गए। भगवान भी अपना शंख बजाए तो उधर से सेनाओं, जरासंध और शिशुपाल, इन सब की सेना ने भी घेर लिया। भगवान ने अपना रथ मोड़ा, तब तक
बलराम जी भी अपनी सेना लेकर के उपस्थित हुए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इनको लेके जाओ रुक्मिणी जी को, हम इन सब को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले, नहीं, जाओ, ये मेरी आज्ञा है। भगवान लेकर के, अब आज्ञा से विवश थे, छोटे भैया हैं, आज्ञा से विवश होकर के भगवान वहाँ से लेकर के चले। और इधर बलराम जी ने अच्छे ढंग से उन सब दुष्टों का संहार प्रारंभ कर दिया। इधर देखा रुक्मिणी ने कि न तो रुक्मिणी जी कहीं दिखाई पड़ रही, न कृष्ण। तुरंत रथ लेकर के पीछा किया और प्रतिज्ञा की, मैं जा रहा हूँ और जा करके मैं उनको वापस लेकर के आता हूँ। और आहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युः च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वह। मैं बिना श्री कृष्ण को मारे और रुक्मिणी जी को लिए कुंडिनपुर में प्रवेश ही नहीं करूँगा मैं, ऐसी प्रतिज्ञा करके वहाँ से चल पड़ा है। रथ पर सवार होकर के भगवान का एक अक्षौहिणी सेना लेकर के पीछा किया। अब पीछे क्या करते हुए भगवान के पास पहुँच गया, भगवान को ललकारा। भगवान ने अपना रथ रोक दिया, युद्ध होने लगा। भगवान ने उसकी सारी सेना का संहार किया और देखते देखते उसकी सेना तो नष्ट हो गई। उसको भी मारने के लिए भगवान उद्यत हुए और जैसे ही भगवान ने मारने के लिए उसको चक्र उठाया, वैसे ही श्री रुक्मिणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार्हसि कल्याण भ्रातरम मे महाभुज। हे प्रभु, मेरा भाई है, छोड़ दीजिए इसको। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम छोड़ दिए इसको। लेकिन भगवान ने एक काम जरूर कर दिया। क्या? अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसके सिर पर रख करके ऐसे थोड़ा सा नीचे तक ले आए। उसके दाढ़ी बाल आधे आधे सब साफ हो गए। हाँ, आधी दाढ़ी, आधे बाल, आधे मूंछ, सब साफ। और उसको उसी के उत्तरीय वस्त्र को खींच करके उसको बांध लिया। अब बांध करके अपने रथ के पीछे डाल लिया और लेकर चल पड़े। जब चल पड़े तो इधर जो है बलराम जी तब तक आए, सेना का संहार करके, उन सब दुष्टों का दमन करके। कुछ बचे खुचे बच गए, शिशुपाल, जरासंध आदि मुख्य कुछ बचे। देखा बलराम जी ने जैसे ही वैसे ही कहा, अरे ये क्या करो, विमुच्य बद्धम करुणो भगवान कृष्णम अब्रवी। छोड़ दो इसको, ये क्या कर रहे हो? असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतमस्मत् जुगुप्सितम। ये कैसा निंदित काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्यों? बोले, वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो बधा। अपने सुहृद का, अपने किसी हितैषी का वध करना, उसको, अरे उसको कुरूप कर देना वध के समान है। भगवान ने कहा, ये पक्का हितैषी आपको लग रहा है, मारने आया था ये हितैषी। अरे बोले, भले ही ये पहले मारने आया था, लेकिन अब तो तुम्हारा संबंधी हो गया कि नहीं, ये साला बन गया तुम्हारा, इसलिए मारना उचित नहीं है, छोड़ दो। रुक्मिणी जी को भी समझाया कि ये क्षत्रिय धर्म इतना खराब है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्या करें। उसके बाद जो है उसको तो छुड़ा दिया, वो गया नहीं, फिर वहीं पर भोजकट नाम की नगरी बसा कर रहने लगा। इधर भगवान तो द्वारिका पहुंच गए। अब इधर शिशुपाल मरने के लिए तैयार हो गया। शिशुपाल ने कहा, अब हम प्राण त्यागेंगे। अब सब उसको समझावें कि मत मरो भैया, मत मरो। हमको वहाँ जा कर के चेदी नगर में क्या जवाब देंगे तुम कि क्या हो गया? वो कहे, कुछ नहीं हम वहाँ से दूल्हा बन कर के आए थे और यहाँ से दुल्हन तो मिली नहीं, ऊपर से मार खा के जाएंगे तो क्या दशा होगी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम, इसलिए हमारा मरना ही ठीक है। इस प्रकार से वो तर्क दे करके मरने की बात कर रहा था। तब फिर जरासंध आया। जरासंध ने समझाया। जरासंध ने कहा, तुम पहली बार हारे हो अभी, इसलिए तुमको ज़्यादा जोश छाया हुआ है। हमको भी पहली बार हारे थे तो ऐसे ही जोश था। ये क्या मतलब?
अरे मतलब ये है कि मैंने 17 बार आक्रमण किया और बार बार 23 अक्षौहिणी सेना हमारी इन दोनों ने नष्ट की, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध जरूर हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो 18वीं बार इन दोनों को भागना पड़ा युद्ध छोड़ करके। अब देख लो, आज 19वीं बार फिर से मैं हार गया हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी है मैंने, और तुम आए हो हिम्मत हार के प्राण देने के लिए। ऐसे समझाया जब जरासंध ने उसको, तो इसको लगा शिशुपाल को कि कितनी विचित्र बात है, इस संसार में हमसे भी निर्लज्ज लोग पड़े हैं कि 18 बार हार करके भी जिंदा हैं, तो हम ही फालतू क्यों प्राण दें। हाँ, जब इतने यहाँ बेशर्मों का बाजार है निर्लज्जों का कि 18 बार हारने के बाद भी जिंदा हैं, और हम एक ही बार में प्राण क्यों दें, अपना फालतू मरें। उसका भी मन बदल गया, और मन बदल गया तो उसने प्राण देने का जो है निश्चय छोड़ दिया। अब ये तो गया ही नहीं फिर वहाँ कुंडनपुर। समस्या केवल यही था, बाकी सब तो चाहते ही थे श्री कृष्ण के साथ विवाह। इधर जो है द्वारिका भगवान पहुँचे हैं, वहाँ से श्री वसुदेव जी ने और उग्रसेन जी ने पत्र भेजा है। हाँ, बुला दीजिए। वसुदेव जी ने उग्रसेन जी ने पत्र भेजा है, और लेकर के पूरा अपना परिवार श्री भीष्मक जी आए हैं, और फिर भीष्मक जी ने आकर के विधिवत रुक्मिणी जी का विवाह किया है। विवाह द्वारिका में ही हुआ, लेकिन भीष्मक जी ने स्वयं ही आकर के उनका कन्यादान किया है। ऐसा नहीं कि गए वहाँ बस कर लिया, ऐसा नहीं, विधिवत विवाह हुआ है। अब जो है जब विवाह हुआ खूब आनंद हुआ। अब ये विवाह की प्रक्रिया पंडित जी हैं हमारे आचार्य जी, ये संपन्न कराएंगे। स्वरूप भी तैयार हैं, थोड़ा सा तब तक कीर्तन करिए जब तक आएंगे स्वरूप सरकार। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय